लड़की ने राजकुमार से शादी की, परंतु वो अथाह कुंड में फेंक दी गई। प्राचीन ड्रैगन के लिए बलिदान बने। उसने मदद के लिए पुकारा और सोते हुए अजगर को जगाया। एलोडी दूसरी लड़की के अवशेष देखता है। उसे एहसास हुआ कि वह भी एक बलिदानी थी। उसने गुफा में आग की खोज की। उसने एक जलती हुई चिड़िया देखी और एक तेज गर्जना हुई और अनगिनत जले हुए पक्षी उड़ गए। तभी एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसने देखा कि नुकीले पंजे पत्थर के खंभों को खरोंच रहे हैं। एलोडी घबरा गया और भाग गया, लेकिन आग ने फिर भी उसका पीछा किया। वो आग से बचकर एक छोटी सी गुफा में छिप गई, लेकिन उसे एक जली हुई लाश मिली। यह वही लड़की थी जिसे उसने कल महल में देखा था। पता चला कि वो अकेली नहीं थी। एलोडी आग से बचने के लिए एक छोटी गुफा में छिपना चाहता था, लेकिन उसका पैर फंस गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अभी भी जले हुए थे। जब ड्रैगन अधिक गहराई तक नहीं जा सका, तो एलोडी ने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ दिया। उसने अपने घाव पर पट्टी बांधी। बची हुई लौ का उपयोग वो अपने साथ लाए दीपक को जलाने के लिए कर रही थी। वो धीमी रोशनी पर भरोसा करते हुए बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगी, लेकिन जैसे ही उसने संकरी सुरंग से भागने की कोशिश की, वो फिर फिसल गई। सौभाग्य से गुफा की दीवार में रुकावट थी। एलोडी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन रोशनी धीरे धीरे बुझ गई और वो अंधेरे में गिर गई। कुछ देर बाद एक नीली रोशनी दिखाई दी। एलोडी उत्सुक थी और उसने महसूस किया कि वो एक चट्टान पर थी, लेकिन जीवित रहने के लिए वो आगे बढ़ी। एलोडी विपरीत दिशा में कूद गया। वो फिसल गई, लेकिन पट्टियों ने उसे रोक लिया। उसने उस पर चाकू चलाया, उसे चट्टान की दरार में घोंप दिया और ऊपर चढ़ गई। एलोडी को पता चला कि रोशनी छोटे कीड़े हैं। उसने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और उन्हें अंदर डाल दिया। उसके द्वारा एक लालटेन बनाई गई थी। पानी टपकने की आवाज सुनकर उसे एक झील दिखाई दी। वो एक घूंट पीना चाहती थी, लेकिन उसने थूक दिया। जब उसने अपने हाथों और झील की सतह पर काई देखी, तो उसे एहसास हुआ कि पानी साफ नहीं है। और जब उसने बर्फ के स्टेलेक्टाइट्स को पिघलते देखा, तो उसने अपना मुंह खोला और इंतजार करने लगी। अंततः पानी की समस्या का समाधान हो गया, लेकिन स्टेलेक्टाइट तेजी से पिघलते हैं। आग की धारा बह रही थी। एलोडी भागता रहा और छिपता रहा। तब उसे पता चला कि गुफा नामों से भरी हुई थी। यहाँ अनगिनत लड़कियाँ फंसी हुई थीं। एलोडी ने घाव की जांच करने के बाद वो पत्थर के फर्श पर लेट गई और सो गई। जब वो उठी तो उसने अपने पैरों में कीड़े देखे। वो उन्हें बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि घाव ठीक हो गया था। एलोडी ने अपने हाथ के घाव पर एक कीड़ा लगा लिया और महसूस करें कि उनमें उपचार करने की शक्ति है। और उसने पत्थर की दीवार पर एक भागने का नक्शा भी देखा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भाग गया हो। एलोडी ने भागने की कोशिश करते हुए अपने अतिरिक्त कपड़े फाड़ दिए। जब उसने निर्देशों का पालन किया, तो उसे प्रकाश से भरा एक गुफा का मुंह मिला। उसने अपने कपड़ों को पतली पट्टियों में फाड़ा और उन्हें अपने अंगों के चारों ओर लपेट लिया। मुकुट को एक उपकरण के रूप में उपयोग करें और कांटेदार चट्टान पर चढ़ें। अजगर प्रकट हुआ और गुफा के नीचे उसका इंतजार करने लगा। जिस क्रिस्टल स्पाइक पर उसने हुक लगाया था वो टूट गया और एलोडी गिर गया। सौभाग्य से मुकुट दूसरे कांटे पर लग गया और वो मौत से बच गई। एलोडी भी शीर्ष पर चढ़ गया, लेकिन वहाँ एक ऊंची चट्टान थी। इससे एलोडी बेहद हताश हो जाता है। अचानक उसने लोगों का एक समूह देखा। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। लेकिन वो ड्रैगन को आकर्षित करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसे जिंदा जलाने की नौबत आ गई थी। अचानक किसी ने एलोडी का नाम पुकारते हुए ड्रैगन को आकर्षित किया। पता चला कि उसके पिता ने उसे बचाने के लिए किसी को भेजा था। लड़की की बलि प्राचीन अजगर को दे दी गई। 3 ड्रैगन के गहने और लाशों की खोज के बाद वो बलिदान की सच्चाई को समझ गई। ये पता चला कि राजा अजगर का पीछा कर रहा था। उसे 3 छोटे ड्रैगन मिले। राजा ने अपने अधीनस्थों को उन्हें मारने का आदेश दिया, लेकिन इससे ड्रैगन माँ क्रोधित हो गई और सभी सैनिक जलकर मर गए। राजा ने तुरंत घुटने टेक दिए और दया मांगी। हालांकि अजगर ने उसे मरने नहीं दिया, लेकिन चाहता था कि उसे भी वही दर्द सहना पड़े। उसे शाही रक्त के 3 वंशजों की बलि देनी होगी। ये तब होता है जब एलोडी राजकुमार से शादी करती है। विवाह करते समय रक्त मिलाने की रस्म पूरी करने के कारण बलिदान के रूप में शाही परिवार की जगह ले सकता है। लेकिन एलोडी के पिता अपनी बेटी का नाम पुकारते रहे। वो उसे बचाने के लिए यहाँ आया था। एलोडी अपने पिता को याद दिलाना चाहती थी कि वो ड्रैगन को आकर्षित करेगी, लेकिन उसने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। अचानक अजगर नीचे उड़ गया और उसके एक शूरवीर को पकड़ लिया। फिर उसे नीचे फेंक दिया गया और वो तुरंत मर गया। दूसरे व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया।
गिरने के बाद अजगर ने उसे कुचल दिया। एलोडी को बचाने के लिए उसके पिता ने हार नहीं मानी। उसने अपनी तलवार खींची और बहादुरी से अजगर की ओर दौड़ा, लेकिन उसकी पूंछ कसकर लिपट गई और लटक गई। इसमें एलोडी की खुशबू भी आती है। तुरंत एलोडी के पिता को जाने दिया। वह चाहता था कि वो एलोडी को आकर्षित करने के लिए चिल्लाए। एलोडी के पिता को पता था कि उनकी बेटी अभी भी जीवित है और उन्हें तुरंत अपने फैसले पर पछतावा हुआ। आपको एलोडी के जीवन की कीमत पर लोगों को बचाने के लिए सोने का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। वो चाहता था कि एलोडी बाहर न जाए। नतीजा ये हुआ कि अजगर ने सीधे उसके सीने में वार कर दिया। एलोडी चिल्लाया, ड्रैगन का ध्यान आकर्षित किया। जो गाइड भागने वाला था उसने ड्रैगन का ध्यान भटका दिया। उसके पिता चाहते थे कि वो भागने के लिए पाइप की रस्सी का इस्तेमाल करे। उसकी सौतेली माँ और बहन नाव पर इंतजार कर रही थीं। क्षमा पाकर उसके पिता संतुष्ट होकर चले गए। वो बचने के लिए रस्सी पर चढ़ गई, लेकिन ड्रैगन को पता चला कि वो गलत लक्ष्य का पीछा कर रहा है और जब उसने अपने मार्गदर्शक को मौत के घाट उतार दिया तो वो वापस उड़ गया। रस्सी को जलाने के लिए उसमें आग लग गई, लेकिन एलोडी ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की। उसके बाद वो तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुई और तेजी से दौड़ पड़ी, लेकिन अजगर ने उसे पकड़ लिया। एलोडी ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और चट्टानों की दरार में छिप गया। गुस्से में घोड़े को जलाकर मारने के बाद उसने एलोडी को बाहर निकालने के लिए आग छोड़ दी। पलक झपकते ही पहाड़ आग की लपटों में घिर गया। रानी ने इस घटना को देखा और लोगों को एलोडी की बहन को गिरफ्तार करने के लिए प्रेरित किया। सौतेली माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पेट में चाकू मार दिया गया। जब एलोडी जागी तो वो बचकर खुश थी। जब वो पहाड़ से नीचे गई तो उसकी मुलाकात अपनी सौतेली माँ से भी हुई। उसने उसे बताया कि उसकी बहन को पकड़ लिया गया है और उसने बलिदान के रूप में एलोडी की जगह ले ली। एलोडी अपनी बहन को बचाने की योजना बनाती है। राजकुमार एक कम उम्र की लड़की की बलि देना सहन नहीं कर सका, लेकिन रानी ने अपने हाथ की हथेली पर खुद को काट लिया। उसके बाद उसने एलोडी की बहन को नीचे जाने का आदेश दिया। जब एलोडी पहुंचा, तब तक एक कदम देर हो चुकी थी। वो केवल पुल पर और नीचे गुफा में रस्सी का उपयोग कर सकती है। उसकी बहन को अजगर उठा ले गया। एलोडी को पीछा करने के लिए मूल मार्ग का अनुसरण करना पड़ा। वो एक टाइमर का निर्माण करते हुए अपने पिता और शूरवीरों द्वारा छोड़े गए हथियारों को ढूंढती है। फिर उसने तलवार उठाई और लड़ने के लिए तैयार हो गई, और उसने जो टाइमर की आवाज निकाली उसने ड्रैगन को आकर्षित किया। एलोडी ने तुरंत अपनी बहन को जगाया, लेकिन उसकी बहन के पैर में चोट लग गई। जब अजगर को समस्या का एहसास हुआ तो दोनों बहुत दूर नहीं गए थे। एलोडी ने फिर हथियार उठाया और उससे बातचीत करना चाहता था। उन्होंने शाही परिवार के धोखे के बारे में बात की और कहा कि वो शाही खानदान की नहीं है, लेकिन अजगर को विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत आग उगल दी। सौभाग्य से एलोडी झील में गिर गई, लेकिन वो अभी भी गंभीर रूप से जल गई थी। उसकी बहन ने तुरंत तलवार उस पर फेंक दी, लेकिन अजगर ने उसे पकड़ लिया और अपने पंजों से उसे काबू में कर लिया। इसने उसके पेट में अपने पंजों से वार किया। एलोडी ने अपना खंजर निकाला और ड्रैगन की एक आंख में घोंप दिया। जब दृश्यता सीमित हो गई तो एलोडी ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। उसने कहा कि वो रॉयल्टी नहीं थी, लेकिन इसने फिर भी एलोडी को पकड़ लिया। इसमें कहा गया कि उसके खून में खुशबू आ रही है। एलोडी ने उसके हाथ पर वार किया और भागने में सफल रहा। उड़ता हुआ धुआं और धूल देखकर उसे अचानक एक विचार आया। उसने जानबूझकर अजगर को आग में झोंकने का लालच दिया, लेकिन परिणामस्वरूप अजगर फिर से जल गया। एलोडी उसे समझाती है कि उसके पास शाही खून क्यों नहीं है, और जिन लोगों की बलि दी जा रही है वे सभी नकली हैं। शाही परिवार वर्षों से झूठ बोल रहा है। ड्रैगन ने एलोडी से इसे खत्म करने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ड्रैगन को ठीक करने के लिए एलोडी चमकते कीड़े लेता है। राजकुमार एक नया विवाह समारोह आयोजित कर रहा है। एलोडी अकेले दिखाई दिए, और यह जानते हुए भी कि यह लड़की तीसरी बलि है। एलोडी ने उसे और उसके परिवार को वहाँ से चले जाने को कहा और कहा कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जब रानी अभी भी उस पर हंस रही थी, एक अजगर दिखाई दिया। आग ने शाही परिवार को नष्ट कर दिया। इसके तुरंत बाद पूरा महल जलकर खाक हो गया। एलोडी ने ड्रैगन के साथ महल छोड़ दिया। वो सफलतापूर्वक अपनी मातृभूमि लौट आई।